विश्व हिंदू परिषद द्वारा विभिन्न जातियों में बटे हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए आज से 3 दिवसीय समरसता यात्रा की शुरुआत हुई। जी हां, स्वामी बसंत जी महाराज के नेतृत्व में नंगल के भगवान वाल्मीकि मंदिर से शुरू हुई ये यात्रा 3 विभिन्न जिलों से होते हुए चंडीगढ़ जाकर समाप्त होगी। आपको बता दें कि इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे साधु संतों ने कहा कि हिंदू समाज को कमजोर करने के लिए जातियों का गठन उनमें बांटा गया है, जबकि हमारे ग्रंथों में इसका कोई उल्लेख नहीं है। पैदा किया गया इस भेदभाव को समाप्त करने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने एक बड़ी पहल की है और इस पहल को घर घर पहुंचाने का प्रयास भी किया जा रहा है। इस मौके पर आदि धर्म समाज के नेता पार्षद रणजीत लक्की ने विश्व हिंदू परिषद के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे ही इसी समाज को लगने लगा था कि वह हिंदू समाज से अलग है। उसी भ्रम को दूर करने का यह प्रयास काफी सराहनीय है और हम इसका स्वागत ही नहीं बल्कि पूर्ण रूप से समर्थन भी करते हैं। आप देख रहे हैं नंगल सिटी अपडेट के लिए अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। स्वामी श्रीधराचार्य सर बताएं जो आज का कार्यक्रम है इसके बारे में। हमारा ये जो कार्यक्रम है विश्व हिंदू परिषद का समरसता यात्रा है और जो कालांतर में आकर के कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों के द्वारा हमारे समाज में जो भेदभाव पैदा किया गया सनातन पद्धति में, जातियों में जो बांटने की कोशिश हुई, जातियों के बाद उपजातियों में जो बांटने की कोशिश हुई, जिस उनका मुख्य उद्देश्य था समाज को विखंडित करना, सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाना, जबकि हमारे शास्त्र, भगवान वेद, समस्त शास्त्र, उपनिषद, इवन यहाँ तक कि स्मृतियों में भी इस प्रकार के जात का कोई भेदभाव नहीं है। उसी के उद्देश्य से हमें यात्रा लेकर चल रहे हैं, जिससे कि हमारे देश में जो अशांति है सिर्फ जात के नाम पर, इसको ख़त्म करके और जो सनातन धर्म को विखंडित करने का प्रयास किया जा रहा है उसको पुनः स्थापित किया जाए और इन तथाकथित सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों के द्वारा जो ये प्रयास है उसको निष्फल किया जाए। इसके लिए हम सामाजिक समरसता की यात्रा लेकर यहाँ से आज निकल रहे हैं और यह यात्रा यहाँ से रोपड़ से फतेहगढ़ साहब से चंडीगढ़ में जाकर यह विश्राम होगी। जय श्री राधे, जय श्री। तो सर कैसा समर्थन लग रहा है आपको मिल रहा है? बहुत बढ़िया समर्थन है। जनरली क्या है, दिक्कत ये है कि हमारे समाज में जागरूकता का अभाव है, शास्त्र का अध्ययन नहीं है और शास्त्र की गलत व्याख्या कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी, मैं फिर से कह रहा हूँ, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल जो अपने आप को मानते हैं, खास करके वामपंथी रोमिला थापर और इरफान हबीब जैसे लोग, उन लोगों के द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया है उसको विखंडित करना है। और आम जनमानस तो कोरा कागज है, उस पर जो लिख दीजिए उन्हें समझ में आ जाएगा। तो सर इसमें और संत समाज भी हिस्सा ले रहे हैं? जो पूरे भारत के संत समाज हिस्सा ले रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में पूरे भारत में यह यात्रा निकाली जा रही है और हमें पूरे भारत को जोड़ना है। हम एक भारतवासी हैं, हम सब सनातनी हैं और उसी के उद्देश्य को लेकर के हम लोग यात्रा निकाल रहे हैं। वाल्मीकि प्रांगण ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ परिषद ਵੱਲੋਂ संत महात्मा ने ਜਿਹੜੇ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲੱਗ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਪਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਮੀਕੀ ਤੀਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੋਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਰਾਮਲੀਲਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜੋਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਰਸਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੂਜਾ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਭਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ बहुत धन्यवाद। सामाजिक समरसता के लिए जो भेदभाव है जात पात की, जो हमारी सनातन पद्धति में सत्ययुग से लेकर अब तक किसी प्रकार जात पात के वर्णन किसी भी वेद शास्त्रों में नहीं किया गया है। भगवान प्रभु श्री राम के राज्य में राम राज्य स्थापना की बात हुई है और जो भिन्नता धीरे धीरे समाज में जात पात के जाल में फंसाकर विभाजित कर, डिवाइड एंड रूल, बांट कर जात पात में हमको विभाजित कर कर ये राजनीतिक सत्ता अपने स्वार्थ के लिए, अपनी लोभ के लिए ये समाज में कुरीतियाँ फैलाकर वो बांटने में और विभाजन करने में लगे हुए हैं। उससे दूर कर अब पूर्ववत पुनः राम राज्य स्थापना करने के लिए ये जो यात्रा है आज नंगल से चंडीगढ़ तक जो है,
ये 3 दिन की 3 त्रिदिवसीय यात्रा है और ये पूरे भारतवर्ष में साधु संत समाज जितने भी हमारे भारतवर्ष के हैं सभी ये संकल्पबद्ध हैं कि जात पात को दूर करके हम सभी भाईचारा निभाएं और एक पुनः भारत को विश्वगुरु स्थापित करने के प्रयास जो है वो हमारे कार्य का शुभारंभ है आज।